आपको कुछ भी पता करना है तो आप क्या करते हैं? ऐसे में हम कहेंगे कुछ भी पता करना है तो गूगल कर लो, कुछ भी पूछना है तो गूगल से पूछ लो। किसी बैंक या ई कॉमर्स साइट का कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो गूगल पर जाओ, बैंक या कंपनी का नाम डालकर कस्टमर केयर नंबर सर्च करो। जो भी कस्टमर केयर नंबर सबसे ऊपर आए उस पर कॉल कर लो। अगर आप भी ऐसे ही गूगल पर कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर सर्च करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गूगल पर कई सारे साइबर ठग आपके जैसे लोगों की ही सर्च में बैठे हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो गूगल पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत आपको साइबर ठगों का शिकार बना सकती है। बैंक अकाउंट से पैसा निकालने, बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरने, एटीएम कार्ड ब्लॉक करने या शुरू करने, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान किसी की गड़बड़ी की शिकायत करना जैसे कामों के लिए इंटरनेट का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग गूगल पर मौजूद कस्टमर केयर और हेल्पलाइन नंबर की वैधता की जांच किए बिना कॉल करते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। गूगल से पूछने की आदत की वजह से ऐसा ही साइबर ठगी का शिकार हुए हैं नोएडा के रहने वाले सभाजीत यादव, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके 18,000 रुपए महीना कमाते हैं। सभाजीत से उनके नए डेबिट कार्ड का पिन नंबर जनरेट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने गूगल पर अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर को सर्च किया। गूगल पर मिले नंबर पर उन्होंने फोन किया, लेकिन उनका डेबिट कार्ड पिन तो जनरेट नहीं हुआ, बल्कि अकाउंट से 48,000 रुपए उड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो गूगल पर दिए गए कस्टमर केयर के नंबर से यह फ्रॉड हो गया है। तो इसके लिए आपको गूगल पर बैठे साइबर ठगों की पूरी मॉडस ऑपरेंडी को भी हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए दरअसल हुआ क्या। मैं एटीएम का पिन जनरेट करना चाहता था, गूगल से नंबर लिया, वो कोई शर्मा जी करके बात कर रहा था। उसने मैंने एप्लीकेशन जब कहने मतलब वो नंबर डाल किया तो उस नंबर से बात किया तो मेरे को एप्लीकेशन डाउन करने के लिए बोला। वो जैसे जैसे बोला मैंने वैसे किया, वो धीरे पैसा मेरा कब कट गया मेरे को कुछ पता नहीं लगा। बाकी हम साइबर ब्रांच भी गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने रुपए मतलब कटे गए? सर हमारे 47,000 अप्रोक्स कट गए। 14,000 रुपये कुछ तो एटीएम के थ्रू कटा, बाकी क्रेडिट कार्ड मैंने लाया भी नहीं था। क्रेडिट कार्ड से कहीं पे दूसरी जगह क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करवा दिया गुड़गांव साइड। ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने भी कोई ना कोई नंबर गूगल से सर्च किया होगा, या अगर करते भी हैं तो आपको आज ये विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइबर अपराधी गूगल को अपनी ठगी के लिए एक तरह से टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये काम दो तरीके से होता है, इन तरीकों को जरा समझिए। पहला तरीका तो ये है कि साइबर अपराधी गूगल पर जाकर बड़ी कंपनियों के कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट डिटेल को एडिट करके फर्जी नंबर अपडेट कर देते हैं, जिससे होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति गूगल पर किसी बैंक का कस्टमर केयर नंबर ढूंढे तो गूगल पर वो फर्जी नंबर मिलता है, जिसे साइबर अपराधियों ने अपडेट किया होता है। दूसरा तरीका यह है कि साइबर अपराधी गूगल पर नामी कंपनियों से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर उसमें फर्जी कस्टमर केयर नंबर डाल देते हैं, जिससे होता यह है कि गूगल अक्सर असली कंपनियों की वेबसाइट के बजाय फर्जी वेबसाइट पेज सजेस्ट कर देता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। यह सब कैसे होता है, अब हम आपको इसका एक डेमो दिखाते हैं, ताकि आप इसको और बारीकी से समझ पाए कि आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो कैसे आप इस झांसे में फंस सकते हैं और आप साइबर ठगों के शिकार बन सकते हैं। गूगल जैसे सर्च इंजन पर अगर आपको यह सुनिश्चित करना है कि कस्टमर केयर नंबर जो आप ढूंढ रहे हैं वो असली कस्टमर केयर नंबर हो, ना कि किसी साइबर अपराधी का नंबर, तो आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है, जो प्रोसेस अब हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरे सामने क्रोम का ब्राउज़र खुला हुआ है और मुझे यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर चाहिए। सपोज करिए किसी बैंक का, जैसे HDFC बैंक में मेरा खाता है तो HDFC बैंक का, ठीक। अब मैंने देखिए ये कस्टमर केयर नंबर डाला तो एक तो कस्टमर केयर नंबर आए यहाँ पे, लेकिन कभी भी आपको जो ऊपर कस्टमर केयर नंबर आपको दिखेगा विकल्प में, इसको नहीं ओपन करना है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये आप देखिए, ये अब यहाँ पर वेबसाइट खुल गई है और इस वेबसाइट के ऊपर ये आप देखिए सारे नंबर्स हैं, जैसे 180020266161, इसी तरह 186026766161। इसी तरह अगर अच्छा, अब आप ये देखिए कि आपको साइबर अपराधी फंसाते कैसे हैं।
इसका भी एक आपको हम लोग उदाहरण दिखाते हैं। जैसे अब ये देखिए, यहाँ पे ये एक सुरोगेट वेबसाइट है जिसका नाम है hdfc.pistconsumer.com। इसमें आप देखिए कुछ नंबर्स ऐसे पड़े हुए हैं जो कि उन कस्टमर केयर नंबर से अलग हैं, जैसे +9192892477। इसी तरह ये आप देखिए जस्ट डायल के ऊपर जो नंबर पड़ा हुआ है वो ये नंबर है। तो कुछ इसी तरह से सुरोगेट जो वेबसाइट्स हैं वो आपको ऐसे फंसाती है। अब जैसे अगर मान लीजिए मुझे अमेजोन का कस्टमर केयर नंबर चाहिए, ठीक, तो जैसे मैंने सर्च करा अमेजोन का कस्टमर केयर नंबर, मेरे सामने ये नंबर एक लिख कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको यही प्रोसेस अपनानी है। ये आप देखिए, जब आप amazon.in जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको उसका कस्टमर केयर नंबर ये दिखेगा 180030009009। लेकिन जब आप गूगल के ऊपर जब आप सर्च करते हो वही नंबर, तो आपको सबसे ऊपर क्या दिखता है, ये नंबर 02230430101, जो कि इसका ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर नहीं है। इसी तरह आपको नीचे और नंबर दिखाई देंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें होता क्या है कि जब आप किसी भी कस्टमर केयर को जब आप सर्च करते हो, तो क्योंकि वो एसईओ का यूज करते हैं, वो गूगल को पैसे देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो सबसे ऊपर उनका ही मोबाइल नंबर आता है। तो ऐसे में आपको कोई भी कस्टमर केयर नंबर किसी भी बैंक का, किसी भी ई कॉमर्स की साइट का, किसी भी कैब प्लेटफॉर्म का, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का, या किसी भी प्लेटफॉर्म का, अगर आपको कस्टमर केयर नंबर जानना है तो गूगल पे आप सर्च बिल्कुल करें, लेकिन नंबर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एंटर करके ही करें। सिर्फ गूगल के सर्च के भरोसे ना रहें। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। मुमकिन है कि जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो बहुत से लोगों ने मोबाइल पे अभी गूगल पे इसे जाकर चेक भी किया होगा, क्योंकि आज के दौर में गूगल को बाबा ही कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि गूगल के पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन साइबर ठगों ने गूगल को बेवकूफ बनाकर ठगी का जाल बिछा दिया है। साइबर ठगों ने इंटरनेट पर कस्टमर केयर और हेल्पलाइन के सैकड़ों फर्जी नंबर अपलोड किए हैं। लोग जब मदद के लिए इन नंबरों पर कॉल करते हैं तो साइबर ठग एक्टिव हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्जी कस्टमर केयर नंबर गूगल पर डालकर साइबर अपराधी किसी ठगी को कैसे अंजाम देते हैं। इसे समझाने के लिए हम आपको दो उदाहरण बताते हैं। पहला उदाहरण मुंबई का है, जहां एक महिला ने फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर किया, लेकिन ऐप पर ऑनलाइन पेमेंट बार बार फेल हो रही थी। इसलिए महिला ने गूगल से फूड डिलीवरी कंपनी का नंबर निकाला और फिर उसे कॉल किया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने महिला से क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी। इसके बाद महिला के मोबाइल फोन पर ओटीपी नंबर आया। महिला ने जैसे ही कॉल पर मौजूद शख्स से ओटीपी शेयर किया, तुरंत ही महिला के अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपए कट गए। यानी फर्जी कस्टमर केयर पर जब कोई कॉल करता है तो वो कॉल साइबर ठग के पास चला जाता है, जो खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताता है, लेकिन वो फर्जी होता है। लेकिन कस्टमर उसको पहचान नहीं पाता और सारी जानकारी शेयर कर देता, और फिर साइबर ठग उसके बैंक अकाउंट का पूरा पैसा उड़ा लेते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है, यह भी आपको एक उदाहरण के साथ ही हम बताएंगे। सोनीपत के रहने वाली एक महिला ने गूगल पर अमेज़न का कस्टमर केयर नंबर ढूंढा और उस नंबर पर कॉल किया। कस्टमर केयर की तरफ से बात करने वाले व्यक्ति ने महिला को मोबाइल फोन पर एनी डेस्क ऐप इंस्टॉल करने को कहा। जैसे ही महिला ने एनी डेस्क ऐप पर रजिस्टर किया, थोड़ी ही देर में महिला के बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए। दरअसल एनी डेस्क ऐप एक तरह का रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन है, जिसके जरिए मोबाइल फोन हैक करके साइबर ठग शिकार की बैंक डिटेल्स निकाल लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आरबीआई तो कहता है कि साइबर फ्रॉड के 3 दिन में शिकायत करने पर पूरा पैसा वापस मिल जाता है, तो जरा ठहरिए और एक्सपर्ट को भी सुनिए, फिर यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो कहती है कि यदि 3 दिन के अंदर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है बैंक को, तो बैंक इज लायबल टू पे यू एवरीथिंग। 3 दिन के अंदर ही कंप्लेन हो जाती है मोस्टली, फिर भी पैसा वापस नहीं आता। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उस गाइडलाइन में कैच है कि यदि गलती आपकी है तो बैंक की लायबिलिटी नहीं होगी। अब गलती नॉर्मली देखा जाए तो 99% विक्टिम की ही होती है, क्योंकि वो गलती से भरोसा कर लेता है। अब यहाँ पर मैं गलती भी नहीं मानूंगा कि कोई भी अपनी ओटीपी नहीं देता है। नॉर्मली एक कहानी होती है और उस कहानी में फंसा के उससे ओटीपी ले लिया जाता है। ऐप उससे डाउनलोड करवा लिया, या तो ऐप इंस्टॉल करा लिया, या उससे कोई जूम लिंक क्लिक करा लिया, या
उससे कोई कॉल मर्ज करा लिया, या बहुत सारे कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक्स हैं जहां पे आपको पता भी नहीं होता कि आपके संग क्या हो गया, या गेम इंस्टॉल कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक जो आजकल यूज हो रहे हैं जिसमें ओटीपी सीधे सीधे कोई नहीं देता। अब आप उसकी गलती कैसे मानेंगे, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस पे ट्रस्ट करके चल रहा है। दूसरा चीज, जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसमें कभी भी कोई आपसे पासवर्ड नहीं मांगता, बिल्कुल आपसे हमेशा सिर्फ ओटीपी मांगा जाता है। तो फिर पासवर्ड तो क्रिमिनल के पास ऑलरेडी है। अब यदि आप विक्टिम को आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से इस बात पर तोलते हैं कि उसने ओटीपी दे दिया इसलिए गलती उसकी है, तो मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि पासवर्ड उसने नहीं दिया। पासवर्ड कहां हो सकता है, पासवर्ड तो सिर्फ बैंक के पास है, तो फिर बैंक से ही गया है। यदि पासवर्ड बैंक क्रिमिनल के पास ऑलरेडी था और विक्टिम से सिर्फ ओटीपी लिया गया, तो फिर बैंक की भी पूरी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि हमें तो ये भरोसा होता है ना कि हमारा पासवर्ड कहीं हो ही नहीं सकता बैंक के अलावा, डिटेल्स वो भी सीधे या मेरे डेबिट कार्ड डिटेल हैं या मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल हैं, ये बैंक से या पासवर्ड तो मैं इसलिए खास तौर पे बता रहा हूँ कि कभी भी किसी केस में मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझे बताया हो कि मेरे से पासवर्ड मांगा, पहले मैंने पासवर्ड दिया और उसके बाद ओटीपी मांगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे ख्याल से आरबीआई को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और बैंक, यदि ये चीज़ मुद्दा मनाई जाए तो हर गलती फिर बैंक की हो जाएगी, क्योंकि जो पासवर्ड है वो बैंक के पास था और बैंक से गया है, तो फिर लायबिलिटी बैंक की बनेगी। पिछले काफी वक्त से केंद्र सरकार इन फर्जी कस्टमर केयर नंबरों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सरकार ने सभी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को अपने कस्टमर केयर नंबरों को वेरीफाई करने के लिए भी कहा है, ताकि इंटरनेट पर सही कस्टमर केयर नंबर की पहचान की जा सके। लेकिन आप इन फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से बचकर रह सकें, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा खुद आपकी बनती है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही निकालिए। यह जरूर चेक कर लीजिए कि वो वेबसाइट नकली तो नहीं है। इसे पता करने के लिए एड्रेस बार में कंपनी की सही स्पेलिंग चेक करनी चाहिए। किसी भी कस्टमर केयर नंबर पर बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारियां शेयर ना करें। कस्टमर केयर वालों को कभी भी अपने मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस का एक्सेस बिल्कुल भी ना दें। कस्टमर केयर नंबर पर मदद के दौरान अगर आपको फोन पर किसी भी प्रकार का कोई लिंक भेजा जाता है तो उस पर कभी भी क्लिक बिल्कुल ना करें। एक अनुमान के मुताबिक गूगल पर हेल्पलाइन नंबर सर्च करने वाला हर तीसरा शख्स ठगी का शिकार हो रहा है। यह जानकारी आपको अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए है। लेकिन हमारे पास ऐसे साइबर ठगों को पकड़ने का कोई तंत्र नहीं है। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है ग्राहक जागरूकता, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वक्त वक्त पर मुहिम चलाता है। एसबीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहने की सीख देने वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों को प्रमोट किया गया है। एसबीआई अपने ग्राहकों को सलाह देता है कि गूगल सर्च इंजन में स्टेट बैंक कस्टमर केयर के नाम से जो नंबर है, वहां कॉल करने पर कस्टमर्स धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए असली कस्टमर केयर नंबर जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गूगल को कहकर ऐसे फर्जी कस्टमर केयर नंबरों को हटवाया नहीं जा सकता है? यह सवाल अब तक तो आपके जहन में कई बार आ चुका होगा। अब इसका जवाब जानने की बारी है और इसका जवाब है नहीं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में सरकार के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि गूगल को ऐसे फर्जी कस्टमर केयर और हेल्पलाइन नंबरों को प्रमोट ना करने के लिए कहा जा सके। इसलिए फर्जी कस्टमर केयर के जरिए ठगी का शिकार होने से बचने का एक ही तरीका है कि आप खुद होशियार रहें, सतर्क रहें। और इसलिए जरूरी था कि हम जिस हिसाब से अपने आप को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, तो यह खतरा बढ़ रहा है और इस खतरे से आपको हम आगाह करें।